हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु ने मुझे और आपको आज का दिन दिया, सो मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ और आप भी शुक्रगुज़ारी करें, पूरे दिल की गहराइयों से प्रभु की शुक्रगुज़ारी करें। आमीन, हालेलुया। और सचमुच ये प्रभु की दया है। आज हम जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ भी हो, आपके पास जो कुछ भी है, ये प्रभु की दया से है। आप सब जानते हैं कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस विषय के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा विषय है कि 1000 वर्ष का राज्य क्या है। 1000 वर्ष के राज्य को हम किन किन नाम से जान सकते हैं, उसके अन्य नाम क्या हैं, क्या आप सब जानते हो? बहुत से लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता 1000 वर्ष का राज्य क्या है, किन किन नाम से हम 1000 वर्ष के राज्य को जानते हैं, आखिरी युद्ध कौन सा होगा और किस किस के बीच में होगा, श्वेत सिंहासन क्या होगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम इस मुकाशवे को हम जानेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1000 वर्ष का राज्य क्या है। 1000 वर्ष के राज्य में ये पृथ्वी के सारे राज्य प्रभु और उसके मसीह के हो जाएंगे। हालेलुया, ये 1000 वर्ष का राज्य है। और 1000 वर्ष के राज्य में कौन राजाओं का राजा होकर राज करेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर राज करेगा। पहले पुनरुत्थान में जो भागीदार होंगे वो कौन कौन होगा? पहले पुनरुत्थान में जो भागीदार होंगे वो दुल्हन, कलीसिया, क्लेश के युग के शहीद, पुराने नियम के पवित्र लोग और साधारण शहीद, ये पृथ्वी में प्रभु और जाजक होंगे। हालेलुया, ये पृथ्वी में क्या होंगे? प्रभु और जाजक होंगे। ये था 1000 वर्ष का राज्य। अब हम जानेंगे वचन के आधार के साथ कि 1000 वर्ष के राज्य को हम किस किस नाम से जान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह 11 अध्याय उसका 4 और 5 में क्या लिखा है। सबसे पहले 1000 वर्ष के राज्य को हम धर्म का राज्य कहते हैं। ये धर्म का राज्य क्या है? आइए वचन के साथ हम पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है? 4 आयत में लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नरम लोगों का निर्णय खरियाई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। 5 में क्या लिखा है? उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई से होगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने बताया है कि वह कंगालों का न्याय किससे करेगा? धर्म से करेगा। वह पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खरियाई से करेगा। वचन में साफ साफ लिखा है। इसीलिए 1000 वर्ष के राज्य को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म के राज्य के नाम से हम जानते हैं। इसके और भी कई वचन हैं। यिर्मयाह 23 चैप्टर वर्स 5 and 6, 33 चैप्टर 15 वर्स। आप इस वचन के आधार पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं धर्म के राज्य को आपको वर्णन बता देती हूँ कि धर्म का राज्य क्या है। धर्म के राज्य में क्या होगा? धर्म का जो राज्य है, यीशु और पवित्र लोग इसमें राज्य करेंगे। धर्म के राज्य में यीशु और पवित्र लोग इसमें राज्य करेंगे। और इस युग में शैतान बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। और इसलिए इस युग में पापी रहने पर भी पाप करने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे। उत्तेजित का मतलब कि वो उत्साहित नहीं होंगे, इसीलिए इसे धर्म का राज्य कहते हैं। हालेलुया। 1000 वर्ष के राज्य को धर्म का राज्य भी कहते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा हम देखेंगे कि 1000 वर्ष के राज्य को हम शांति का राज्य भी कह सकते हैं। अब ये शांति का राज्य क्या है? आइए वचन के आधार पर हम देखेंगे। यशायाह 11 अध्याय उसके 6 और 8 आयत में लिखा हुआ है। 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिशनी मिलकर चरेंगी, उनके बीच इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेंगे। दूध पीता बच्चा क्रैत के बिल पर खेले, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। हालेलुया। ये है शांति का राज्य। इसके और भी कई वचन है। यकरिया 6 चैप्टर 13 वर्स, ईशिया 2 चैप्टर उसका 4 वर्स,
मीखा 4 चैप्टर उसका 3 वर्स, जकरिया 9 चैप्टर 10 वर्स। 1000 वर्ष का राज्य शांति का राज्य कैसे कहलाता है, आइए जानते हैं। शांति के राज्य में क्या होगा कि शांति का जो पुरुष जो यीशु है वो राजाओं का राजा होने के कारण इस पृथ्वी पर मेल की संपत्ति होगी। शांति के राज्य में क्या होगा, मेल मिलाप होगा। मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो शत्रुता होगी, जो बैर होगा वो हट जाएगा। युद्ध के जो हथियार हैं वो कृषि के औजार होकर बदल जाएंगे। यशायाह 2 चैप्टर वर्स 4 में लिखा है, जकरिया 9 चैप्टर 10 वर्स में लिखा। आगे हम जानेंगे मनुष्य और पशु के मध्य की जो शत्रुता है वह हट जाएगी, और पशु के मध्य की जो शत्रुता है वह हट जाएगी। हालेलुया। ये है शांति का राज्य। जैसे आज शेर और जो भेड़ है वो एक साथ नहीं रहते, लेकिन 1000 वर्ष के राज्य में जो शेर जो भेड़ है वो एक साथ रहेंगे, एक साथ पानी पिएंगे, एक साथ खाएंगे। हालेलुया। इसीलिए इसे 1000 वर्ष के राज्य को हम क्या कहते हैं, शांति का राज्य। आज मनुष्य और मनुष्य के बीच की शत्रुता है, मनुष्य और पशु के बीच में शत्रुता है, पशु और पशु के बीच में शत्रुता है, लेकिन शांति के राज्य में ये सब शत्रुता, सब बैर ये मिट जाएगा, हट जाएगा। हालेलुया। सेकंड हमने क्या समझा, ये शांति का राज्य भी कहलाता है। हालेलुया। तीसरा क्या है, तीसरा इसे हम कहते हैं श्राप रहित राज्य। तीसरा क्या कहते हैं, श्राप रहित राज्य। आइए वचन के आधार पर हम इसे देखेंगे। यशायाह 55 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगी। तब भटकियों के बदले सनोवर उगेगा, और बिच्छू पेड़ के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम इसे कहते हैं श्राप रहित राज्य। इसमें क्या लिखा है कि जो भटकियों के बदले सनोवर उगेंगे, बिच्छू पेड़ के बदले मेहंदी उगेगी, यहोवा का नाम इस पृथ्वी पर होगा, सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। इसका और भी एक वचन है, रोमियो 8 चैप्टर वर्स 19 से लेकर 21 वर्स है। अब हम जानेंगे कि श्राप रहित राज्य क्या है। वचन के ज़रिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन श्राप रहित राज्य में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य के पाप के निमित्त जो पृथ्वी थी, ये सारी सृष्टि थी, ये पाप के थले, श्राप के थले कह रही थी। लेकिन जब 1000 वर्ष का राज्य होगा, शैतान को 1000 वर्ष के राज्य के लिए, 1000 वर्ष के लिए बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, जिससे ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी श्राप से छुटकारा पाकर महिमा में स्वाधीनता प्राप्त करके और आनंदित होंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं श्राप रहित राज्य, कि श्राप से ये पृथ्वी पूरी मुक्त हो जाएगी। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि 1000 वर्ष के राज्य को हम श्राप रहित राज्य भी कहते हैं, श्राप रहित राज्य भी कहलाता है ये। आमीन। फोर्थ हम क्या देखते हैं कि ये समृद्धि का राज्य भी कहलाता है। 1000 वर्ष का जो राज्य है समृद्धि का राज्य कहलाता है। आइए वचन के आधार पर हम देखेंगे। यशायाह 33 चैप्टर 24 वर्स एंड 35 अध्याय 35 चैप्टर 33 चैप्टर 24 वर्स में हम क्या देखेंगे। 24 वर्स में लिखा है, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन। आप 35 चैप्टर यशायाह का पूरा पढ़ना, तभी आपको समझ लगेगी। 33 चैप्टर भी आप पूरा पढ़ना। अगर आप बाइबल को डेली रीड करेंगे, पूरी बाइबल, फुल बाइबल को आप कंप्लीट करेंगे, एवरीडे जितने भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, तभी आपको समझ लगेगी, प्रभु का वचन आपके हृदय में बसेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हम ये पवित्र वचन धरती से उठा लिया जाएगा। जब पवित्र संत उठाए जाएंगे, ये पवित्र वचन, पवित्र आत्मा भी उठाया जाएगा। इसीलिए डेली रूटीन आप बाइबल को रीड करें। 15 अध्याय चाहे कम से कम जितने भी आप पढ़ सकते हैं उतने आप रीड करें, कि आपकी बाइबल जो है वो कंप्लीट हो। हालेलुया। आइए हम अपने विषय की ओर ध्यान देंगे कि समृद्धि का राज्य क्या है। इस वचन में हमने क्या लिखा कि कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म क्षमा किया जाएगा। इसीलिए इसे समृद्धि का राज्य कहते हैं। अब ये समृद्धि का राज्य क्या है, इसमें क्या होगा कि
किसी भी तरह की भूख ना होगी, प्यास ना होगी, बेरोजगारी ना होगी, बीमारी जैसी कोई बात ना होगी। इसमें क्या होगा? इसमें सब कुछ समृद्ध, तंदुरुस्त, अधिकता और बहुतायत से रहेगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा, कोई उस राज्य में, समृद्धि के राज्य में ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। उसमें जो बसेगा उसका धर्म क्षमा किया जाएगा। कोई भूख ना रहेगी, कोई प्यास ना रहेगी, कोई बेरोजगारी ना रहेगी, कोई बीमारी जैसी बात नहीं रहेगी। सब कुछ तंदुरुस्ती, समृद्ध, अधिकता और बहुतायत से होगा। इसीलिए 1000 वर्ष के राज्य को समृद्ध का राज्य कहते हैं। हालेलुया। आगे 5वां हम क्या देखेंगे कि 1000 वर्ष के राज्य को प्रजा की लंबी आयु तक वास करने का राज्य भी कहलाता है। आइए जानते हैं इसे भी। वचन के आधार पर देखेंगे यशायाह 65 अध्याय उसके 20 वचन में क्या लिखा है। सबसे पहले हम 65 चैप्टर 20 वर्स में देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है कि ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। इसलिए इसे प्रजा की लंबी आयु तक वास करने का राज्य भी कहलाता है। अब ये कैसे कहलाता है? तो युग में क्या होगा कि जो प्रजा की आयु, जो मनुष्यों की आयु होगी, वो वृक्षों की आयु के समान लंबी होगी। हालेलुया, आमेन। वचन में भी हमने देखा कि प्रजा की आयु लंबी होगी इस युग में। इसीलिए 1000 वर्ष के युग को हम प्रजा की लंबी आयु तक वास करने का राज्य भी कहलाता है। यहाँ पर जो वातावरण होगा वह मनुष्यों के स्वास्थ्य के अनुकूल भी वातावरण भी होगा। आमीन। तो ये हो गया 1000 वर्ष के राज्य को हम प्रजा की लंबी आयु तक वास करने का राज्य भी कहलाता है, जिसमें प्रजा की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी। छठा हम क्या देखते हैं, 1000 वर्ष के राज्य को यहोवा के ज्ञान से भरा हुआ राज्य भी कह सकते हैं। आइए वचन के आधार पर देखते हैं। पढ़ेंगे यशायाह 11वां चैप्टर 9 वर्स और इसके साथ हबक्कूक 2 चैप्टर वर्स 14, इसके साथ ही यकरिया 14 चैप्टर 16 वर्स। ये आप घर पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम वचन को देखेंगे। यशायाह 11 चैप्टर 9 वर्स में क्या लिखा है। मेरे सारे पवित्र पर्वत ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुंदर से भरा रहता है। हालेलुया, आमेन। साफ साफ वचन में बताया गया है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही, ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। कोई भी ये बात झूठ ही नहीं है। वचन के आधार पर आप पढ़ सकते हो। 1000 वर्ष के राज्य को यहोवा के ज्ञान से भरा हुआ राज्य भी बोल सकते हैं। 1000 वर्ष के राज्य में जो होगा, संसार के जो सभी लोग हैं वो यीशु को दंडवत करेंगे और उसकी ही सेवा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए वह यरूशलेम को जाया करेंगे। आमीन। कोई भी परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेगा। इसीलिए इसे कहता है यहोवा के ज्ञान से भरा हुआ राज्य। लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को दंडवत करने के लिए वो यरूशलेम को जाया करेंगे, लेकिन जो दंडवत करने के लिए यरूशलेम में ना जाया करेंगे उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ेंगी, बवा पड़ेंगी, मरी पड़ेंगी। इसीलिए उस युग में सभी लोगों को यीशु को दंडवत करना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। उस युग में इक्को एक परमेश्वर जो राजाओं का राजा होकर राज्य करेगा, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वचन पर भी लिखा कि ये पूरी पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी। इसलिए 1000 वर्ष के राज्य को और क्या कहलाता है? ये प्रभु के ज्ञान से, यहोवा के ज्ञान से भरा हुआ राज्य भी कहलाता है। आमीन। तो ये थे 1000 वर्ष के राज्य के अन्य नाम। कौन कौन सा नाम था? धर्म का राज्य, शांति का राज्य, श्राप रहित राज्य, समृद्धि का राज्य, प्रजा की लंबी आयु तक वास करने का राज्य और यहोवा के ज्ञान से भरा हुआ राज्य। हालेलुया। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम 1000 वर्ष के राज्य को किन किन नाम से जानते हैं। अगर आपको कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और आप फिर से इस मैसेज को सुनना, वचन को पढ़ना, जो जो वचन हमने आपको बताए हैं उस वचन के आधार पर आप पढ़ना
तभी आपको समझ आएगी कि 1000 वर्ष का राज्य क्या है, 1000 वर्ष के राज्य को हम किन किन नाम से जान सकते हैं। हालेलुया। और आगे हम बताएंगे कि आखिरी युद्ध कौन सा होगा, किस किस के बीच में होगा और सफ़ेद सिंहासन क्या होगा। हालेलुया। अगर आप इस मैसेज को जानना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। जिसको ये मैसेज, ये वचन समझ आया हो कि 1000 वर्ष का राज्य क्या है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन करके लिखें, हालेलुया करके लिखें कि हम भी जानें कि आपको समझ आया है। हालेलुया। तो ये थे 1000 वर्ष के राज्य के अन्य नियम, जो वचन आपको बताए गए हैं उसी के आधार पर पढ़ना। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको ब्लेस कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया।